नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिष समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, उन उपायों के बारे में बताते हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को भारत की पावन नदियों के बारे में बता रहे थे। आज हम आपसे जानेंगे नर्मदा नदी का क्या है महत्व, कब हुआ इनका अवतरण और क्या था इनका उद्देश्य। नर्मदा साक्षात शिव के देह से समुत्पन्न अमरकंटक की श्रृंखला के गर्भ से उद्भूत मृत्युलोक में दूध की नदी कही जाने वाली ये नर्मदा शिवस्तदेहं समुपन्न दीप्तम् अमरोति कंटक नगदीपदेशात् दुग्धेति धारा तु पुनीत भाग्यम धन्येस्तु धन्येस्तु तनर्मदेयात्। नर और मादा, नर धन मादा इज इक्वल टू नर्मदा। नर और मादा एक साथ कहीं नहीं देखे जाते, अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन नर और मादा एक साथ अगर कहीं मिलता है तो देवादिदेव महादेव का अर्धनारीश्वर विग्रह, जहां आधा शरीर स्त्री का है और आधा शरीर पुरुष का है, इस कारण से ये नर्मदा कहलाई। अमरकंटक की श्रृंखला से निकलने वाली ये दूध सरीखे नदी अपने दोनों किनारों पर चंद्रमा की स्निग्ध किरणों की तरह शुभ्र पत्थरों की जन्मदात्री, संगमरमर इत्यादि श्रेष्ठ पत्थरों, हीरा मणिक के साथ साथ पारस पत्थर की जन्मदात्री नर्मदा है। आईने अकबरी का प्रमाण मैं आज आपको देता हूं नर्मदा के प्रश्न पर। बादशाह अकबर, तुला लग्नी बादशाह अकबर, who ruled India for 40 years incidentally। भारत का ये बादशाह नर्मदा नदी को लोहे की जंजीरों से आबद्ध अपने सफेद हाथी पर बैठकर नर्मदा पार कर रहे थे। उस समय जितने हाथी उनके पीछे थे और अकबर के हाथी के सारे लोहे की चेन्स सब सोने में तब्दील हो गई थी। यानी पारस नर्मदा में है और इसके बाद उसके ढूंढने के क्रमांक मिले, लेकिन हस्तगत नहीं हो पाया। कालांतर में यह पारस नारसी भक्त को प्राप्त हुआ नर्मदा से और कुछ दिनों तक अपनी झोपड़ी में रखने के बाद राजस्थान के कण कण को सोने में तब्दील कर देने के उपरांत नारसी ने इस रत्न से कोई लालच न उत्पन्न हो जाए और तपश्चर्या में किसी प्रकार का विघ्न न पैदा हो जाए, क्योंकि धन के प्रति आकर्षण बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, आध्यात्मिक पथ से विरत कर देता है। इसलिए इस मार्ग को गलती से भी न देखने के प्रमाण में उन्होंने इस भारतवर्ष के अमूल्य निधि पारसमणि को पुनः नर्मदा में प्रवाहित कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह प्रयास अवश्य में करना चाहिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत
किसी और की बदौलत नहीं था। वो नर्मदा नदी के कारण ये सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि इसका हर पत्थर पारस का है। कदाचित इसको जागृत करने की शक्ति, इसको ढूंढने की शक्ति, साधन, परिसीमन अगर देश को प्राप्त हो जाए तो अवश्य में वो भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है, नर्मदा के आशीर्वाद से और उसके प्रमाण से और सौभाग्य से, क्योंकि इसके द्वारा लाई हुई दुग्ध तरंगिणियां तथा नर्मदा के कंकड़ सब शंकर समान है। बाणासुर नर्मदा के उस पार रहता था और अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह को रोककर, इसकी अविरल धाराओं को अपनी बाहों में आबद्ध कर, अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के शिवलिंग जो इसमें प्रवाहित करता था, वो सब के सब जागृत शिवलिंग और शंकर के नाम से विख्यात हुए। इसलिए कहा गया कि नर्मदा के कंकड़ सब शंकर समानो है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार गुरुजी, मैं दिल्ली से सुनीता बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका जन्म 5 मई 1991 दोपहर के 12:50 को दिल्ली का जन्म है। और मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, पंडित जी क्या उसका विदेश जाने का योग है, और अगर योग है क्या उसको वहाँ पर सक्सेस मिलेगी कि नहीं, और इसका शादी का योग कब तक बन रहा है। धन्यवाद पंडित। सिंह मकर उत्तराषाढ़ा, शादी के विषय में भी आप चिंता ना करें। 26 वर्ष 11 माह 28 वर्ष 1 दिन, इसी के मध्य में इसके विवाह का क्रमांक मिलता है। द्वादश बृहस्पति है, काशी की मदद लेते रहें तो ठीक है, अन्यथा किंग कर्तव्य मूढ़ावस्था मस्तिष्क में विद्यमान रहेगी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम गुरु जी, मैं निशा शर्मा बोल रही हूँ कोटा राजस्थान से। मेरा जन्म तिथि है 15 फरवरी 1996। समय है सुबह के 4:10 और स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरा सवाल था कि मैं आर्किटेक्चर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरे लिए नौकरी करना या बिजनेस करने में से क्या करना उचित रहेगा। धन्यवाद। धनु मूल नक्षत्र है आप। नौकरी कुछ दिन भले 2-4 इधर उधर कर लें आप, कम से कम 3 वर्ष 7 माह या 7 वर्ष 3 दिन। इसके उपरांत आपको सीधे राजनीति में प्रवेश करने का क्रमांक या विदेश में रहने का क्रमांक स्पष्ट प्रमाणों से देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम विकी है। मेरा जन्म स्थान है जलगांव महाराष्ट्र। टाइम है 10:10 और मेरी जन्म तारीख है 8 जुलाई 1983। मेरा प्रश्न ये है कि उसके बाद मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। शादी के लिए बहुत ट्राई किया था, अभी हुए नहीं। धन्यवाद। चक्र सुदर्शन लिए हुई महायोगेश्वर कृष्ण का चित्र ले लो, शयन कक्ष के पूर्वी भाग में लगा दो। 7/21/72वें दिन शादी फाइनल हो जाएगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर राजस्थान से सालूराम शर्मा बात कर रहा था। मेरा भतीजा एक नाम है हर्षवर्धन शर्मा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2001। समय है 2:38 दोपहर के और जन्म स्थान जयपुर है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, कोई तो इसका उपाय बताइए। मिथुन आद्रा भाई जी, एक दिन का ग्रहण लगता है तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। चंद्रमा के साथ राहु, वो भी लग्न में। राहु जब मोही आई ग्रस तब को न हो तो साये हमारो। चांदी की थाली में भोजन दो, अन्यथा डॉक्टरों के पास भागना पड़ जाएगा जी। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से मनीष गुप्ता बात कर रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 17 जुलाई 77, जन्म समय सुबह 9 बजे, जन्म स्थान बुरहानपुर है। मेरी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया मेरी शादी के लिए कोई उपाय बताएं। सिंह कर्कपुष्य भगवान राम का था, बताओ कैसे शादी हुई इनकी। तोड़े जो पिनाक सोई और जोरे गांठ सीता संग, और यो मुनिराज जो प्रतिज्ञा हमारी है।
शर्तों पर विवाह होता है, प्रेम विवाह तय है, लड़की आपके पास सुरक्षित है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं वेद प्रकाश गंगवानी बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2568। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा खुद का मकान बन जाए, मकान नहीं बन पा रहा है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं मुझे। कन्या मिथुन आद्रा, जिंदगी भर मकान न बन पाएगा भाई। द्वादश बृहस्पति में काशी की परिक्रमा करके लौट के आओ, फिर आपके पुरुषार्थ रूपी वृक्ष फलित हो जाएगा जी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी प्रणाम, मैं उषा मौर्य लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी बेटी के लिए प्रश्न पूछना है। बेटी का नाम रश्मि मौर्य है, 15 सितंबर 1984 डेट ऑफ बर्थ है, 9:35 रात्रि वाराणसी। PhD वो कर रही है, 5 साल हो गया है, इसे सबमिट नहीं हुआ है। कब तक पूरा होगा और नौकरी कब तक लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी? सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कृपया बताएं, धन्यवाद। वृष मेष कृतिका पहले टीचर होती है, ध्यान रहे। और टीचिंग जब 7 महीने कर लेती है या 16 महीने कर लेती है, तब इसको प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में चयनित होने का क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 13/7/84 दोपहर 2:40 को पटना में हुआ है। गुरुजी, मैंने 4 साल पहले चाय कॉफी की फैक्ट्री लगाई थी, जिसके व्यापार में अभी उन्नति नहीं हो रही। कृपया उन्नति के उपाय बताएं। नमस्कार। तुलाधन पूर्वाषाढ़ा गजकेसरी योग है। आपने दक्षिण की तरफ वाटर कर दिया है। जनरेटर हो, चाहे जनरेटर का पानी हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे बाथरूम हो, बहरहाल इसको डाइवर्ट करिए आप पूर्व पश्चिम या पश्चिम उत्तर, तभी आपको इसमें लाभ की स्थितियां देखी जाती हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी नमस्ते, मैं एकता शर्मा जयपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी 79 है और समय 7:22 है शाम। मेरी समस्या ये है सर कि शुरू से अब तक जो भी लाइफ में हुआ, सर मेहनत से आगे बढ़े हम लोग, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है और आर्थिक रूप से काफी परेशानी चल रही है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वापस सर्विस लाइन में उतरना चाहिए या बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये आर्थिक तंगी कब तक खत्म हो पाएगी? कुंभ धन मूल नक्षत्र में स्वयं पेड़ को ये पता नहीं रहता, यानी बाप को भी, कि कितनी जड़ें पूरब जाएंगी, कितना पश्चिम, कितना उत्तर, कितना दक्षिण। ज्योतिष विज्ञान बताने में सक्षम है। कहीं से काली मूली मिल जाए, काली शकरकंद मिल जाए, काली गाजर मिल जाए, आप ले लें और उसको कार्यस्थल पर रखें, यही सोना उगलने लगेगा जी। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 14 जून और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में और शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र वृषभ राशि से हटकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, आज गंगा दशहरे का दिन है और आज रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम की स्थापना का भी आज मुहूर्त है। भगवान श्री राम जी ने युद्ध पर विजय श्री की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की और जिस स्थान पर आराधना की वह रामेश्वर है और जहाँ जो शिवलिंग विराजमान है वह रामेश्वरम नाम के ज्योतिर्लिंग है। आज के दिन यदि घर में कोई तनाव रहता हो, सुख शांति छिन गई हो और लगातार विवाद बढ़ता रहता हो, ऐसे समय में भगवान शिव जी की आराधना रामेश्वरम के स्वरूप में करनी चाहिए। पंचामृत अभिषेक उनका करना चाहिए। वो 5 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, पुण्य बढ़ते हैं, विवाद समाप्त हो जाते हैं। आज शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है। वृष से मिथुन राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन से उपाय होंगे लाभकारी, आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा फल प्रदान करेगा। पूरे माह आनंद की अनुभूति होगी। विशेष लाभ की प्राप्ति भी संभव है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है आर्थिक स्थिति में सुधार का, लेकिन आंखों के रोग का साथ साथ आपको ख्याल रखना होगा। मिथुन
मिथुन राशि व्यक्तियों पर शुक्र का राशि परिवर्तन आपकी राशि में ही प्रवेश हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेगा ही, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में थोड़े से अवरोध भी ला देता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। धैर्य के साथ कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा इस माह संभल कर कार्य करना चाहिए और विशेष रूप से गलत तरीके से धन के आगमन के कारण परेशानी हो सकती है। झूठी गवाही देने के कारण आप स्वयं फंस सकते हैं या दूसरे व्यक्तियों की सहायता करें, किसी व्यक्ति से पैसा लें और किसी व्यक्ति को दें, वहाँ भी कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन संकेत दे रहा है आपकी तरक्की का। प्रमोशन की स्थिति हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है और जो नया काम करने जा रहे हैं उसमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। यह महीना आपके लिए कुछ खास, यदि आप बेरोजगार हैं रोजगार की प्राप्ति होगी, यदि रोजगार डूबा हुआ है नए सिरे से चलना शुरू हो जाएगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इस माह विशेष रूप से शुक्र का जो राशि परिवर्तन है कहीं ना कहीं तनाव वाला है। हालांकि भाग्य स्थान से शुक्र चल रहे हैं, देवी की आराधना फलित होती है, लेकिन किसी की जमानत देने में व्यक्ति फंस जाता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस माह खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, विशेषकर कहीं शुगर से संबंधित, स्किन एलर्जी से संबंधित, ब्लड में इन्फेक्शन से संबंधित कोई रोग है तो इस माह आपको थोड़ा सा अधिक ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा संकेत है पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का। यदि कहीं कोई विवाद चल रहा है तो इस माह विवाद सुलझाने का प्रयास करें, आपके प्रयास सफल होंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह परिवर्तन बहुत अच्छा है और शुक्र विशेष रूप से पूरे माह आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का योग संयोग बहुत अच्छा है, शुक्र का अच्छा परिवर्तन है, विशेषकर विद्यार्थियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ सफलता के पूरे पूरे योग बनते हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का यह महीना अच्छा है, शुक्र की विशेष कृपा है, लेकिन प्रिय वस्तु के घूमने का भी खतरा है, तो थोड़ा सा उसका विशेष ध्यान दें। कोई नई वस्तु खरीदने में भी आएगी, नए लोगों से संबंध भी आपके मधुर होंगे, माह शुभ रहेगा। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।